नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीएस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट अभी पिछले किए थे और एक लोग जो है वो बोल रहे थे कि भाई आप जो है वो मतलब कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप जो है वो जीएस जो है वो आप नहीं करवाते हो, आप खाली सिर्फ और सिर्फ थंबनेल चेंज करवा देते हो। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो बोल भाई कोई जीके जीएस जो होती है वो कोई स्पेशल कोई भी एग्जाम की नहीं होती है, बल्कि ऑलमोस्ट वो सभी एग्जाम्स के लिए होती है। तो कोई नहीं, हम चलते हैं। तो आज की मोटिवेशन लाइन है दोस्त, आज की मोटिवेशन लाइन है, कहता है कि चलती को गाड़ी कहते हैं, खड़ी को खटारा कहते हैं। चलती को गाड़ी कहते हैं, खड़ी को खटारा कहते हैं। चाहे वो कोई मर्सिडी क्यों ना हो, वो नहीं चलता है तो वो आपका खंडारा है। तो बिल्कुल आप जो है वो किसी चीज को चलाइए, तभी जो है वो उसका जो है वो वैल्यू रहेगा। चलिए, अब कुछ प्रश्न है जिसका जो है वो फटाफट आप आंसर सोच सकते हैं। कि कहता है, ओहो, ये तो आपका ये है। कहता है कि भारत का दूसरा न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन है? तो भारत का दूसरा, पहले तो आपका अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा आपका जो है वो आपका मिजोरम है। अच्छा, सिलेक्शन डे यानी कि जब सिलेक्शन आप लीजिएगा तब आपको आनंद आएगा। यानी कि सिलेक्शन डे किसकी पुस्तक है? तो आपका है अरविंद अडिगा की है। किसकी? अरविंद अडिगा की है। अच्छा, उसके बाद आपका है कादरी कादरी गोपाल नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका कादरी कादरी गोपाल नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कादरी यानी कि कादरी गोपाल नाथ यानी कि जो कादरी गोपाल यानी कि जो आपका जो कादरी गोपाल जो जो आपका जो इसमें से जो नाथ है वो आपका है सेक्सोफोन है, इसकी है। राजभाषा अधिनियम कब बना था? तो राजभाषा अधिनियम जो बना था अब आपका 1963 में बना था। अच्छा, वेल्फ्रम किसका लैटिन नाम है? तो वेल्फ्रम जो है किसका लैटिन नाम है? तो आपका टंगस्टन का नाम है। अब पहले नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका वन संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? देखिए, सारंगी और आपका आती है, क्या आती है? एक तो सारंगी आती है और एक तो आपका सितार आती है। तो इसमें जो फेमस है वो आपका पंडित रविशंकर है। तो आपका रमेश मिश्रा नहीं जी, आपका निखिल बनर्जी। अच्छा, निखिल बनर्जी जो है वो आपका आती है किसे? सारंगी से नहीं आती है। ये जो आते हैं वो आपका निखिल बनर्जी, आपका जो आती है वो आपका निखिल बनर्जी जो आती है वो आपका सितार से आती है। निखिल बनर्जी जो है वो आपका मेहर घराना से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सितार से और कौन कौन से नाम है? तो आप कहेंगे कि सितार से आपका नाम है आपका हरविंदर कुमार शर्मा आती है। उसके बाद में आपका अरविंद अरविंद क्या नाम है इसका? अरविंद पारिक। क्या नाम है? अरविंद पारिक जो आती है वो आपका सितार से आती है। सारंगी से किसका किसका नाम आती है? सारंगी से आपका आती है ध्रुवा घोष की आती है, सावरी खान की आती है, राम राम नारायण की आती है। अच्छा, राम नारायण की एक बेटी एकलौती थी जिसका नाम था अरुणा नारायण। ये भी आपका संबंध रखती है, वो आपका सारंगी से ही रखते हैं। तो सारंगी से कौन कौन है? सारंगी से आपका ध्रुवा घोष है, आपका साबरी खान है, आपका राम नारायण है, आपका इसकी इसकी बेटी पुत्री इकलौती पुत्री है जिसका नाम है अरुणा नारायण है। तो यहाँ से आती है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं बताऊं तो आप कहेंगे रविंद्र यावगल और आपका उदय मजुमदार। यानी कि यावगल जो है वो आपका मजदूर हो जाती है, वो तबला बजाने के लिए, तो ये तबला से संबंधित है। आपका रविंद्र यागवल और आपका उदय मजुमदार। अच्छा, प्रभात शर्मा और आपका राकेश चौरसिया। प्रभात शर्मा और आपका राकेश चौरसिया जो है वो आपका बांसुरी से संबंधित है। और आपका बागेश्वरी कमर जो है वो आपका एन रमनी क्या जी, बागेश्वरी कमर और आपका एन रमानी आपका शहनाई से संबंधित है, एन रमनी। आपका जयंती कुमारेश आपका संबंधित है किससे? तो आपका बीना से संबंधित है।
आपका विश्व मोहन भट्ट, इनका संबंध आपका रुद्र बीना से। अच्छा, विश्व मोहन भट्ट के बारे में आपने जानते होंगे कि इनकी जो है वो आपका विश्व मोहन भट्ट की कौन सी जो है वो आपका एल्बम वायरल मतलब प्रसिद्ध हुआ था। तो उसके लिए इनको 1994 में ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। तो इनको हुआ था अ मीटिंग बाय द रिवर, इनकी जो है वो एल्बम का नाम है और ये फेमस हो गया था। बसंत काबरा, ये जो आपका सरोद से संबंधित है। आपका नीलवेली नारायण, ये आपका मृदंगम से संबंधित है। आपका ललित और आपका नंदिनी, ये दोनों बहनें हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो आपका ललिता है और आपका नंदिनी शंकर जो है, ये दोनों बहनें हैं और ये आपका वायलिन बजाती है। अच्छा, आपका पार्थो राय चौधरी, इनका संबंध जो है वो आपका संतूर से है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ स्थित है। तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय जो है, खान ब्यूरो का मुख्यालय आपका नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में है। अच्छा, आपका वन अनुसंधान और आपका पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोल की दाम जो है वो आपका दोगुना हो रही है। यानी कि देहरादून आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि आपका जो है वो आपका क्या है, वन अनुसंधान और आपका पेट्रोलियम। यानी पेट्रोल का दाम जो है वो आपका दोगुना होती है। यानी कि इसका पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की जो है वो आपका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ये देहरादून में। अगला नंबर प्रश्न है आपका, कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आपका कार्तिकेयन आपका मुरली का संबंध जो है वो आपका शतरंज से। अच्छा, शतरंज से और भी एक अभी जो नाम हुआ था, चैंपियन बना था, जिनका नाम है अभी हाल ही में हुआ था, डी गुकेश है। उभरता हुआ जैसे खिलाड़ी है, जैसे अगर मैं बताऊं कि टेनिस से किनका नाम आता है, तो टेनिस से आपका आती है सुमित नांगल की। क्या है कि आपका टेंशन लीजिएगा तो आपका गल जाएगा। अच्छा, बैडमिंटन से कौन आती है, आप कहेंगे कि बैड लच आपका रहती है, तो आप शपथ जहाँ की शपथ लेते हो वहां पे नहीं पहुंचते। यानी कि बैडमिंटन से आपका लच और आपका शरत कमल इन दोनों का नाम आती है। जैसे अगर मैं बताऊं को शपील कुमारे कुसाले, इनका संबंध है आपका किसका, शूटिंग से। यानी कि सपना में भी ये शूटिंग की सपना देखती है। आज का आपका सुषमा पटेल को तो आपने जानते होंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है। और आपको पता होगा कि सुषमा पटेल जो है वो आपका ब्लाइंड टीम के कैप्टन है। अच्छा, आपका नवदीप सिंह जिन्होंने गोल्ड जीता था आपका पैरा जैवलिन थ्रो में, इनको आप जानते होंगे। ये तो आपका इनकी गाली वाला वीडियो जो है वो आपका मोदी जी के सामने हो गया था। तो श्री हरि नटराज जो है वो आपका किससे, तैराकी से। आपका मनिका बत्रा जो है वो आपका टेबल टेनिस से। यानी कि मनी जो रहती है वो आपका टेबल पे रहती है। आपका अर्जुन मेदगिल जो है वो आपका शूटिंग से है। आपका तुलिका मान आपका जूडो की एक खिलाड़ी है। आपका अमित रोहिदास जो है वो आपका हॉकी से। और आपका नीतीश रेड्डी को आप जानते होंगे ना, इन्होंने आपका सेंचुरी लगाई थी, तो इनके पिताजी बैठे हुए थे दर्शक में, तो तुरंत फेमस हो गए। और ये नीतीश रेड्डी जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल बोले तो इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता था। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग की जो है वो पहला संस्करण जीता था। तो आपका जीता था कौन जी, एटलेटिको डी कोलकाता ने इसको जीता था। किसने जीता था, एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता था। अच्छा, इंडियन सुपर लीग की जो आपको पता है कि इंडियन सुपर लीग जो कब से स्टार्ट हुआ था, तो इंडियन सुपर लीग जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है और ये 2013 से शुरू हुआ था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आपका 2023 से आपका 24 की जो विनर रहा था आपका इंडियन सुपर लीग की, वो आपका रहा था मुंबई सिटी एफसी रहा था। कौन रहा था, मुंबई सिटी एफसी रहा था। अच्छा, आपका हॉकी इंडिया लीग जो है वो शुरुआत हुआ था आपका 2013 से। हॉकी इंडिया लीग शुरू हुआ था आपका 2013 से।
और आपका प्रो कबड्डी लीग जो शुरू हुआ था वो आपका 2014 से हुआ था। कब से? प्रो कबड्डी लीग जो शुरू हुआ था वो आपका 2014 से हुआ था। और आपका प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो शुरू हुआ था वो आपका 2013 से शुरू हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि एलेन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका एलन एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस किस खेल से है जी? तो आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध जो आपका एलन बॉर्डर मेडल जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। कहाँ से? क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, एलन बॉर्डर मेडल आपको पता होगा कि ये एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट अवार्ड है। ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट अवार्ड है। और इनको जो है वो आपका 2024 में आपका मिचेल मिचेल मार्श को दिया गया था। कब जी? 2024 में आपका दिया था मिचेल मार्श ने। और इनको ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्या इसको बोलते हैं? अगर मैं बताऊं तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वो आपका बोलते हैं आपका ये आपका जो है वो आपका एक जो है वो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है। आपका एलन एलन बॉर्डर मेडल जो है वो आपका एक ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है। और इसकी शुरुआत जो हुआ था वो आपका 2000 में हुआ था। कब जी? 2000 में। और 2024 में आपका एनल 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 बॉर्डर मेडल जो आपका मिला मिला था वो आपका मिला था मिचेल मॉस को मिला था। अगर मैं बताऊं कि अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक आपका क्या चलती है जी? आपका बीजीटी चलती है। क्या चलती है? उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीटी बोलते हैं। बीजीटी बीजीटी मतलब होती है कि आपका बॉर्डर बॉर्डर क्या इसको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बोलते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है जो एक इंडिया और आपको ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट सीरीज है। और इसकी शुरुआत हुआ था 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है वो आपका सुनील ये आपका गवास्कर के नाम पर ये चलती है। अच्छा, ऐसे ही हम अगर मैं बताऊं कोई सर गारफील्ड रोवर्स ट्रॉफी, इसमें आपका पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो दिया जाता। तो आपका गारफील्ड रोवर्स ट्रॉफी की जो आपका शुरुआत जो हुआ था, मतलब सर गारफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी की जो आपका दिया जाता है वो आपका पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो इसमें खिताब दिया जाता है। आपका राचेल हेगो फ्लिंट राचेल हेगो फ्लिंट इसमें आपका वोमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि आईसीसी की पहली प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था, राहुल द्रविड़ को दिया गया था। हालांकि आपको पता होगा कि आईसीसी की स्थापना हुआ था वो 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो गुजरात का उत्सव कौन नहीं है? आपका कच्छ उत्सव, ये तो गुजरात की है जी। आप कहेंगे पैराग्लाइडिंग महोत्सव, ये आपका गुजरात की है। आपका उत्तरायण पतंग उत्सव आपका कहाँ की है? तो आप कहेंगे गुजरात की है। स्वर्ण वर्ण महोत्सव ये आपका गोवा की है। गोवा के और कौन कौन है? तो गोवा का आपका चिक्कल कालो है। आपका सिगमू है। कौन है जी? सिगमू है। और आपका थ्री किंग्स है। और आपका कौन है जी? वॉन्ट्रम है। और आपका साउ जाऊ है। ये सब जो है वो आपका क्या है? तो ये सब आपका जो है वो आपका गोवा की है। अगर मैं गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात आपका भगवान भगवान महोत्सव है। आपका 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 वोठा वोठा मीठा है। कौन जी? आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका वोठा मीठा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोथा बोथा मीठा बोलते हैं। आपका सामलाजी मेला आपका कहाँ की है जी? ये आपका गुजरात की है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है?
तो आपका जाना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कौन से आर्टिकल्स में? तो ये आपका आर्टिकल जो है वो आपका 148 में है। अच्छा, 149 में क्या बताया गया है? तो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है कि क्या इसका कार्य, क्या ये कर सकती है। और उसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसे आपको पता होगा कि जो जो आपका इसमें जो होती है वो आपका क्या होती है जी? आप कहेंगे कि आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आपका सरकार, जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं वो कलेक्ट होके जाता है सरकार के पास। तो आपका जो सरकार जो है वो हमारे ठीक तरीके से खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसको जांच जो करता है वो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। और उसके जो रिपोर्ट देता है वो आपका 150 के तहत रिपोर्ट देता है आपका किसको? राष्ट्रपति को वो देता है। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो आपका कौन से एक्ट के तहत आया था, तो आपका 1858 के एक्ट के तहत आया था, जिसमें आपके पहले जो रहे थे वो आपका रहे थे 1860 में एडवर्ड ट्रम्प रहे थे। कौन रहे थे? एडवर्ड ट्रम्प रहे थे। अच्छा, आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जिसमें आपका 65 या तो फिर 6 बरस की अवस्था में जो है वो आपका खत्म हो जाती है, मतलब वहां से आपका रिटायर कर दी जाती है। अगर मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करते हैं, तो ये आपका 65 ईयर, आपका 65 ईयर है तो फिर आपका 4 साल, यानी कि 65 साल या तो फिर आपका 4 साल में ही आपका जो है वो क्या कर देती है, वो आपका रिटायर कर देती है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं, तो इसका जो आपका रिटायरमेंट का एज है वो आपका 65 या तो फिर 3 वर्ष। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, तो इसका जो आपका एज है वो आपका है 65 ईयर या तो फिर आपका 6 बरस, जो पहले हो जाए उसको जो है वो यहाँ पे खत्म कर दी जाती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग विनियोग और आपका वित्त खातों की जांच करती करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट करती है। तो रिपोर्ट आपका करती है, कौन करती है जी? आपका रिपोर्ट करती है लोक लेखा समिति। अच्छा, लोक लेखा समिति जो होती है वो आपका गठित कब होती है? तो आपका 1921 में गठित होती है। अच्छा, 1961 में 21 में गठित होती है। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपका 15 तो आपका लोकसभा से होती है और 7 जो होती है वो आपका राज्यसभा से होती है। हालांकि ये होती है आपका एक ही साल के लिए होती है। अच्छा, ये कौन से अधिनियम के तहत आपका नींव डाली गई थी? तो ये डाली गई थी आपका कौन सा अधिनियम इसके आसपास आया था? 1919 में एक अधिनियम आया था ना, 1919 में एक अधिनियम आया था जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। उसके तहत आपका लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी आती है। अच्छा, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं यानी कि एस्टिमेटेड कमेटी की बात करते हैं, तो इसमें सदस्य जो होते हैं वो आपका टोटल के टोटल आपका लोकसभा से होती है। हालांकि आपको पता होगा कि इसमें जो है वो एक साल के लिए ही गठित होती है, लेकिन 1950 में आपका जॉन मथाई की सिफारिश पर ये बनाई जाती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, यह क्या होती है? ये आपका होती है कमेटी कमेटी ऑन पब्लिक एंड ट्रैकिंग होती है। इसमें भी आपका होती है लगभग लोकसभा से आपका 15 सदस्य आते हैं और आपका राज्यसभा से कितने आते हैं? तो 7 आते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, तो कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? आपका राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राज्यपाल कौन से आर्टिकल्स में है? तो आपका 153 में। अच्छा, क्या राज्यपाल जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों की राज्यपाल हो सकती है? तो जी बिल्कुल हो सकती है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी? तो आप कहेंगे 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 यानी कि 1956 के तहत इसको किया गया था। अच्छा, आप कहेंगे कि सरकारी सरकारी आयोग 1983 के तहत
सरकारी आयोग जो है वो आपका 1983 के तहत जो है वो आपका सिफारिश पर 1983 में, क्योंकि इसका जो है वो आपका रिपोर्ट आया था, अथी में कहा गया था, तो बाद में जो रिपोर्ट आया था वो 1987 में आया था कि जो कोई भी राज्यपाल है तो उस राज्य के जो व्यक्ति, उस राज्य का जो राज्यपाल बनाया जा रहा है तो उस राज्य का राज्यपाल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो वो तो उसको जो जवाब आया था कि कहा था कि हाँ हो सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका राजनीतिक जुड़ाव जो है वो वहां से कम होना चाहिए और उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। ये ऐसे आया था। अच्छा, ये अध्यादेश जारी कौन से करता है, कौन से आर्टिकल में करता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति आपका करता है अध्यादेश किसमें? तो आपका 100 कितना आपका अध्यादेश आपका राज्यपाल जो करता है वो आपका 213 में करती है। कितना में? आप कहेंगे कि वो करता है आपका 213 में। अच्छा, राज्यपाल के बारे में और भी, राज्यपाल जो है वो आपका राष्ट्रपति क्षमादान करती है आपका 72 में, लेकिन ये क्षमादान करता है आपका 161 में करती है राज्यपाल। अच्छा, आपका ये आपका संबोधन किस में करती है? तो आप कहेंगे संबोधन राज्यपाल जो करती है आपका आर्टिकल 176 में करती है। अच्छा, हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे अगर मैं बताऊं कि हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे अजय कुमार भल्ला ये आपका मणिपुर के राज्यपाल बनाई गई। आपका आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के राज्यपाल बने हैं। हालांकि पहले जो था वो केरला में था, तो इनको अब बिहार भेज दिया गया और बिहार वाले को यहाँ भेज दिया गया केरला में। आपका राजेंद्र बिश्वनाथ ये केरला के राज्यपाल बनाए गए। एच बाबू कंभनपति आपका जो है वो आपका कहाँ के जी, आपका ये आपका उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए। जनरल वीके सिंह ये तो बहुत ज्यादा चर्चित है, सब जानते हैं, मिजोरम के राज्यपाल बने। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसे उसे पूर्व के जिसे उसे पूर्व जिसे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया है। तो एकाधिकार आपका मिल गया है, वो आपका मिल गया था, हालांकि 1600 में मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका 1600 में अधिकार जो है वो आपका मिल गया था, लेकिन उस समय जो था आपका भारत का जो आपका मुगल सम्राट था, तो उस समय जो चल रहा था वो अकबर के शासन चल रहा था। और अकबर के शासनकाल आपको पता होगा 1500 लेकर के 1556 से लेकर के आपका 1605 तक आपका अकबर के शासन था। उसी समय जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो मिल गया था कि आप भारत में जो है वो व्यापार कर सकते हैं चार्टर एक्ट पर। अच्छा, 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे वो हुई थी आपका कलकत्ता को कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि बाद में इसको दिल्ली लाया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी आपका कोलकाता में किया गया था। अच्छा, आपका कब किया गया था? आपका किया गया था आपका 22 अक्टूबर 1974 को ये किया गया था। अच्छा, उस समय जो आपका मुख्य न्यायाधीश जो बना था वो आपका कौन बना था? एलिजा एलिजा इम्पैथे बना था। अच्छा, आपका रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहते हैं? तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट को कहते हैं आपका नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं, नॉर्थ एक्ट भी कहते हैं। और आपको पता है कि इसी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका जो है वो क्या किया गया था? वार वार वारेन वारेन हेस्टी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, आप कहेंगे अच्छा कुछ याद, जैसे कि ये जैसे आपका बंगाल का गवर्नर कौन था जी? आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव था। तो आप याद रखिए कि रॉबर्ट है विलियम विलियम की मौसी, यानी कि पहले जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो छोटे से जगहों पर जो है वो आपका शासन चला रहा था, तो बंगाल का गवर्नर बनाया था रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन बाद में थोड़ा सा एरिया इसने बड़ा किया तो बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बनाया गया आपका वॉरेन हेस्टिंग को, किसको? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद में आपका गवर्नर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा इसने किया तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये बनाया गया आपका विलियम बेंटिंग को बनाया गया।
1833 एक्ट के तहत। और उसके बाद में आपका 1857 में क्रांति हो गया। 1857 में क्रांति हो गया तो भाई सब तो भड़क गए। उन लोगों को लाके भारत के लोग जो है वो एकजुट हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, उनको आपस में फुट डालो लूट मार आपका फुट डालो। तो आप कहेंगे कि उस समय जो दंगा हो गया था तब जो है वो आपका जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आपका 1600 में परमिशन मिल गया था, लेकिन उसकी जो मेन जो शासन शुरू हुआ था वो आपका 1773 से शुरू हुआ था। 1773 से आपका 1857 तक। 1857 में आपका दंगा हो गया था। 1833 के एक्ट से आपका विलियम बैटिंग आ गया था और इससे हैंडल हुआ था। नहीं तो जो आपका ब्रिटेन की रानी थी उनसे कहा कि भाई हैंडल नहीं हो रहा, किस क्या वजह रहा जी आपका 1857 में दंगा हो गया। दंगा हो गया तो उनको से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन जो है वो उसको छीन लिया। फिर आपका उसके बाद जो है वो 1858 से 1947 तक अब आ गया आपका क्राउन का शासन आ गया, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल को हटा करके उसके पद को भारत का वाइसराय बना दिया गया। और भारत का प्रथम वाइसराय जो बनाया गया आपका बनाया गया कैनिंग को बनाया गया, जो कि 1858 के एक्ट से बनाया गया। और यही जो है वो आपका क्या है जी, आप कहेंगे फिर ये वायसराय बनाया गया कैनिंग को और ये कैनिंग रह गया। उसके बाद में ये दोनों जो है आपका आजाद भारत के वायसराय था आपका मौलाना, इसको क्या बोलते हैं आपके मौ से क्या बोलते हैं, पे मौ से क्या बनती है, आप कहेंगे आपका जो बनती है वो आपका बनती है मौ से आपका माउंट बेटन बनती है जो आपका आजाद भारत के वायसराय रहती है। और आपका सीसी राजगोपालाचारी रहती है। और ये इनको बोला जाता है, हालांकि इनको बोला जाता है आपका क्या इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है गांधी जी के समधी बोला जाता है ना, ऐसा कुछ। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 1757 के प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो 1757 के प्लासी का युद्ध किसने जीता था, मराठों ने जीता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। आपको पता होगा कि ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला जो था आपको जानते होंगे कि नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो आपको पता होगा कि 146 अंग्रेजों को उन्होंने एक रूम में बंद कर दिए थे, जिसमें आपको पता होगा कि सुबह सुबह जब आकर के देखता है तब मात्र और 33 लोग जिंदा रहता है। और अंग्रेजों को इन्होंने कोठरी में बंद कर दिया जिसको ब्लैक होल का घटना भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस तरफ से कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आपका क्लाइव था। आपको पता होगा कि क्लाइव जो था वो आपका कौन था, आपका क्लाइव था। क्लाइव के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना अभी कि आपका रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप कहें कि ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आपका क्लाइव था। तो नवाब सिराजुद्दौला जो था वो आपका बलवान था, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को धूल चटा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सब में थोड़ी ना पावर होती है। इसकी इसकी सेनापति 50,000 की रहती है, उसमें से एक गद्दार सेनापति रहती है जिसका नाम है मीर जाफर। और क्लाइव ने इसको इसको दे दिया, क्या दे दिया, इसको दे दिया लोग कि भाई तुमको बंगाल के गवर्नर बना देंगे। बंगाल के और इसी लोग में इन्होंने क्या किया, सबको बहका दिया। तब आपका सिराजुद्दौला जो था और नवाब सिराजुद्दौला उसकी तरफ से 50,000 की सैनिक थी, उसने लड़ ही नहीं पाया। इनको क्लाइव का हालांकि गीदड़ बोला जाता है। और 23 जून 1757 को आपका नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे जो है वो आपका क्या हो गया, युद्ध हो गया। और उसमें जो है वो आपका नवाब नवाब सिराजुद्दौला हार गए। अगला नंबर प्रश्न कहता है किस देश को हजार झीलों की भूमि भूमि के नाम से जाना जाता है। तो किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तब कहेंगे नॉर्वे। फिनलैंड को हजार हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, तब कहेंगे नॉर्वे को आधी रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, आधी रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। स्वीडन को नहीं, डेनमार्क को नहीं। उगते सूर्य का देश क्या कहते हैं, उगते सूर्य के देश को कहते हैं जापान को। अच्छा, नील नदी के वरदान कहते हैं आपका मिस्र को। अच्छा, आपका लैंड लैंड ऑफ थंडर बोल्ट लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहते हैं, भूटान को कहते हैं। अच्छा, आपका बाउल ऑफ शुगर किसको कहते हैं, आपका यूक्रेन को कहते हैं। यूरोप का कॉक पिंड किसको कहते हैं, आपका बेल्जियम को कहते हैं। जैसे अगर और भी है, भूमध्य सागर का पन्ना इंडोनेशिया को कहते हैं। साम्राज्यों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान को कहते हैं।
आपका अवसरों की भूमि यूएसए को कहते हैं। द गोल्ड स्पैरो भारत को कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि इराक को कहते हैं। भारत का अश्रु बिंदु श्रीलंका को कहते हैं। यूरोप के लाल टोकरी कहते हैं यूक्रेन को कहते हैं। अगले नंबर प्रश्न कहता है कि आपका भूतल और समुद्री के बीच की सीमा रेखा को सीमा रेखा कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो आपका भूतल और समुद्री के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, तो आपका कहलाती है समुद्र तट। क्या कहलाती है? समुद्र तट कहलाती है। अच्छा, हम लोग जो बातें करते रहते हैं कि आपका समुद्र तल से इतनी ऊंचाई इतनी गहराई, तो असल में वो समुद्र तल कहाँ पे और कहाँ से नापते हैं? तो आप कहेंगे वो आपका मुंबई मुंबई से हम लोग नापते हैं। और समुद्र तल की जो ऊंचाई मापने में जो हम लोग काम लेते हैं वो आपका एल्टीमीटर काम करती है। क्या काम करती है? एल्टीमीटर। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और उनका क्षेत्र सही सुमेलित सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? आपका पटकाई पहाड़ियां। पटकाई पहाड़ियां तो आपका पूर्वांचल घाट में पूर्वांचल में। और आपका मीजो पहाड़ियां आपका पूर्वांचल में। आपका सेवराई पहाड़ियां ये तो आपका ईस्टर्न घाट में। सेवराई पहाड़ियां आपका ईस्टर्न घाट में। आपका जावड़ी पहाड़ियां जो है वो आपका पूर्वी घाट में। और यही आपका जो है वो आपका सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका भारत का कुछ मैपिंग है। और यहाँ पे आपका कुछ ये आपका जो है वो आपका मैपिंग है। और इधर आपका पड़ती है पूर्वांचल इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट कहते हैं। और इसका आपका वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो जैसे देखिए आपका राजपीपला कहाँ पे है? राजपीपला की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ आपका राजा जो है वो आपका गुजर जाएगा, यानी कि गुजरात में है। अच्छा, आपका ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ जो है वो आपका महाराष्ट्र, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ जो आपका महाराष्ट्र में। आपका महादेव की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश में। माइकल माइकल की पहाड़ी आपका छत्तीसगढ़ में। आपका राजमहल की पहाड़ी आपका झारखंड में। डफला की पहाड़ी आपका अरुणाचल प्रदेश में। और आपका बाबा बुदन की पहाड़ी आपका कर्नाटका में। बाबा बुदन की पहाड़ी आपका कर्नाटका में। आपका इलायची, आपका क्या बोलते हैं इसको? तो आप कहें कि आपका इलायची की पहाड़ियाँ जो है या आपका जो है क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ जो है, इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि जिसको कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं, वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे वो आपका केरला में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? तो भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका जुलाई 1991 से किया गया था। 24 जुलाई 1991 से जो है वो आपका प्रारंभ किया गया था। भारत में आपका आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से जो यानी कि औपचारिक मतलब क्या होती है? औपचारिक मतलब आपका जो ऑफिशियल तरीके से होती है। तो आपका भारत में आर्थिक सुधार आपका उपायों को औपचारिक रूप से जो है वो कब आरंभ किया गया था? तो आप कहेंगे कि 24 जुलाई 1991 से जो आपका किया गया था। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपका जैसे अगर ये जो आपका आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, आपका इसमें जो आपका लिबरलाइजेशन किया गया था यानी कि उदारीकरण किया गया था। आपका प्राइवेटाइजेशन किया गया था। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण किया गया था। लेकिन फिर भी जो है वो आपका असफल रहा। इसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपका पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। हालांकि ये सफल हुआ था। और आपका वित्त मंत्री जो था वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह था। और इस समय के संकट से बचाने वाले कोई अगर थे तो वो आपका वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और आरबीआई के गवर्नर कौन बने थे? तो आपका आरबीआई के गवर्नर थे आपका वेंकट रमन थे। कौन थे? वेंकट रमन थे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि आपका ग्लोबलाइजे जो जो उदारीकरण है यानी कि लिबरलाइजेशन है, उसकी असफल प्रयास कब किया गया था? तो आपका किया गया था आपका 1966 में। और आपका 1980 में किया गया था, असफल प्रयास किया गया था। मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? मुद्रास्फीति आप जानते होंगे, इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाती है? तो इन्फ्लेशन रेट आपका जो है वो मुद्रा अगर बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन रेट आपका घट जाती है। इन्फ्लेशन रेट घट जाती है। और आपका जो मनी सप्लाई जब ज्यादा होने लगती है तो माल जो है वो आपका कम हो जाती है।
उसके बाद एक और होती है आपका मुद्रा आपूर्ति की कमी, यानी कि मुद्रा की कमी होगी, यानी कि आपका अपस्फीति होगी। अपस्फीति को बोलते हैं डिफ्लेशन बोलते हैं। तो आपका मुद्रा की कमी हो जाती है इसमें। अगला नंबर है आपका कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो किस इकाई में मापी जाती है, तो आप कहेंगे डेसिबल में उसको मापी जाती है। अच्छा, उसके बाद आपका इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस इसमें से कौन है, आप कहेंगे आर्गन है। जैसे अगर मैं बताऊं कि अक्रिय गैस क्या होते हैं, अक्रिय गैस जिसकी आपका संयोजकता जो होती है वो आपका जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप कहेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसको तो अक्रिय गैस बोलते हैं, यानी कि इंटर गैस उसको बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं उसको। जैसे अगर मैं बताऊं कि अक्रिय गैस और कौन कौन होती है, तो अक्रिय गैस आपका होती है, इसका एक फॉर्मूला है ना, ट्रिक है ऐसे कुछ करके कि जो हेमा क्या बोलते हैं इसको, हेमा नेना, हेमा नेना और करीना, हेमा नेना और करीना, करीन करीना के एक्शन, एक्शन है रंगीन। रंगीन मतलब आपका होती है रेडॉन होती है। रेडॉन यानी कि सबसे भारी जो अगर है कोई अक्रिय गैस में, तो आपका यही है सबसे भारी है। और आपका रेडॉन जो है वो आपको पता हो कि रेडॉन जो है वो आपका कैंसर के इलाज में भी काम आती है। और हीलियम, हीलियम के बारे में जानते हैं आप, हीलियम जो आपका किस चीज में काम आती है, आपका आर्गन, हीलियम, हीलियम तो आपका आर्गन, आर्गन और आपका आर्गन और हीलियम, तो हीलियम होती है और आपका आर्गन होती है। तो आपका हाल आर्गन तो शायद होती है आपका उसमें क्या बोलते हैं जो आपका बॉल उल में भरा जाता है, नहीं तो वो आती है। और ये आपका हीलियम क्या होती है, हीलियम जो आपको, जैसे आप देखते होंगे रोड पर जो लाइटें जलती है, तो उसमें हीलियम रहती है कि हाँ भाई यहाँ से अब एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ से अब आगे नहीं जाना। फिर आपका क्या दिए, फिर आपका जो है वो आपका आपका अच्छा, इसके ये अच्छा आर्गन, ये आपका जो है वो ये समूह कितने में, ये समूह आपका 18 में। ये अच्छा, ये आपका हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, आपका पता है आपका गोतखोर में जो पानी के जहाजों में पानी के अंदर जो आती है, जिसमें आपका हीलियम और आपका ऑक्सीजन का मिक्सचर ले रहता है। अच्छा, इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, आपका गोतखोर बोलते हैं। अच्छा, आपका समूह 17 में क्या होती है, आप कहेंगे समूह 17 में आपका होती है हेलोजन। समूह 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। इसमें आपका होती है, क्या होती है, आप कहेंगे फ्लोरीन होती है, आपका क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, आयोडीन होती है। तो ये आपका 17 समूह में जिसको हेलोजन बोलते हैं। अच्छा, समूह 16 आपको पता होगा, समूह 16, समूह 16 के बारे में, इनको कैलकोजन बोलते हैं। क्या, कैलकोजन बोलते हैं। इसमें आपका ऑक्सीजन होती है, फिर आपका सल्फर होती है, और आपका ये से पी से आपका होती है पोलोनियम होती है। तो ये सब जो आती है वो आपका, हालांकि इसको भी हम लोग और ऑक्सीजन समूह इसको बोलते हैं, लेकिन आपका कैलकोजन इसको भी बोलते हैं, कैलकोजन समूह भी बोलते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस बरस और किसके द्वारा किया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में आपका कॉलिकर ने किया था। 1920 में आपका थॉमस ने आपका ईटो पर नाचने के इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1956 में आपका पलाडे ने राइबोसोम की खोज किया था। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, और आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। और आपका प्रोटोन की फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको, राइबोसोम की कहा जाता है, जो कि आपका प्रोटीन का आपका संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का आपको संश्लेषण करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जिसकी आपको जवाब देनी है। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।